जय श्री कृष्णा। वेलकम टू पावर ऑफ मंत्रास। देख तेरे भारत की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। दोस्तों, मैंने छोटे छोटे से स्वार्थ के लिए दोस्तों को बदलते हुए देखा है, रिश्तों को बदलते हुए देखा है, और थोड़े से बड़े स्वार्थ के लिए मैंने भगवान को बदलते भी देखा है। यानी लोग अपने भगवान को भी बदल देते हैं। उनको लगता है कि यहाँ हमारी मुराद पूरी नहीं हो रही है तो दूसरे भगवान का शुरू कर देते हैं। तो थोड़े से स्वार्थ के लिए लोग रिश्ते भी बदल देते हैं, अपने इष्ट देव को यानी भगवान को भी बदल देते हैं। और अब तो हद हो गई आप लोगों की। अब तो अपने स्वार्थ के लिए आपने अपने धर्म को ही बदलने लगे हो। आप अपने घरों में जो भी आइटम लेके आ रहे हो फेंग शुई के, वो किसका भला कर रहे हैं आप बताओ जरा। आपने अपना घर पूरा भर रखा है फेंग शुई की चीजों से। ये करने से ऐसा होता है, ये करने से ऐसा होता है। मेरा मन हुआ कि एक बार मैं एक शॉप पर गई जो सारे इसी तरीके के आइटम रखा था फेंग शुई के, कि ड्रैगन ले लो, लाफिंग बुद्धा ले लो, ये बहुत सारे आइटम उसके पास रखे हुए थे। उसने कहा कि मैडम ये लेके जाओ, इससे ऐसा होता है, उससे बहुत बरकत होती है और उससे धन आता है, और इसको रखाओ और लाफिंग बुद्धा को रखो, घर में बहुत सुख सौभाग्यशाली रहता है, और ये लगा दो आप तो घर में बाढ़ आ जाती है धन की। मैंने उसको कहा भैया आप तो बहुत पैसे वाले होंगे, आपकी तो दुकान भरी पड़ी है, हम तो घर में एक आइटम लेकर जाएंगे, आपकी तो दुकान भरी हुई पड़ी है, तो आपके पास तो कितना पैसा होगा, आपके पास तो कितनी सुख शांति होगी, आप तो दुनिया के सबसे खुश नसीब इंसान होंगे। खैर वो क्या जवाब देता, लेकिन आप लोग भी यही कर रहे हो। आप मुझे एक बात बताइए, ये जो जितने भी फेंग शुई वाले आइटम हैं ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ चीन की मार्केटिंग है। ये कुछ भी नहीं है, चाइना की मार्केटिंग के अलावा कुछ नहीं है। चाइना अपना पेट भर रहा है और यहाँ पर मार्केटिंग कर करके इंडियंस को बड़ा बेवकूफ बना रहा है, और हमारे इंडियंस बहुत मजे से बेवकूफ बन रहे हैं। आप जरा ये तो सोचो कि हमारे धर्म में इतनी शुभ चीजें हैं, उनको छोड़कर आप उनको लाके रख रहे हो। वो लाफिंग बुद्धा, आप मुझे बताइए, वो इतने मोटे पेट का क्या है? वो हंसता है हम पर। एक्चुअली वो अपना पेट भर रहा है। वो यहाँ से करेंसी ले जाके चीन का पेट भर रहा है, और फिर हमारे घर में बैठकर हम पर ही हंसता है, और हम बड़े खुश होते हैं कि हमने लाफिंग बुद्धा को रखा हुआ है। ड्रैगन, उसको देख के ही डर जाओ, लोग दरवाजे पे लगा रहे हैं। मैं किसी के घर गई तो घर के बिल्कुल सामने उन्हें लगा रखा। मैंने कहा ये क्या? बोला दीदी ये ना फेंग शुई का बड़ा ही शुभ आइटम होता है, ड्रैगन होता है। मैंने कहा भैया मैं तो उसको देख के डर गई, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा आप लोग। वो नहीं, आप सब लोग यही कर रहे हो। कितनी सारी चीजें ला ला के अपने घर में रख रहे हो, कुछ भी नहीं है, निरर्थक व्यर्थ वेस्ट है सब कुछ। हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में इतनी शुभ चीजें हैं, उन सबको छोड़ दिया आपने। स्वास्तिक का चिन्ह रखो ना घर में, आप इतना अच्छा रहता है, घर के दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह लगाओ। शंख रखो, इतना अच्छा होता है। शंख को रखना और बजाना दोनों ही बहुत शुभ होते हैं, रखने से भी और बजाने से। बजाने से तो इतनी उसकी पॉजिटिव जो एनर्जी होती है, उसकी जो आवाज़ होती है वो इतनी अच्छी होती है कि हमारे माइंड को पॉजिटिव एनर्जी देती है, और घर में से जितनी भी बुरी शक्तियाँ होती हैं सबको बाहर निकालती है। इसी तरीके से घंटा, घंटा नाद, हम मंदिर में जाते हैं घंटा बजाते हैं, आपको पता है क्यों बजाते हैं? उस घंटे का पता है कंपन, जो उस घंटे का कंपन होता है वो आसपास के वातावरण के सारे जीवाणु विषाणु सबको, जीव को नष्ट कर देता है। और हमारे जो शरीर के अंदर, जैसे हम घंटा, आपने देखा होगा घंटा हमेशा सर के ऊपर होता है, और हम जैसे करके बजाते हैं तो हमारा इस सर के चारों ओर एक पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है, और जैसे ही हम मंदिर में जाते हैं सामने तो हमें ऐसा लगता है कि हमें बड़ी शांति मिल गई है। तो आप ये सोचो, ये चीजें हैं शुभ। तुलसी का पौधा अपने घर में लगाइए, ये चीजें हैं शुभ। पंचमुखी हनुमान की मूर्ति लगाइए, विग्रह लगाइए, उनका, उनकी तस्वीर लगाइए, गणेश जी की तस्वीर लगाइए दरवाजे पर। इन चीजों को नहीं लगा के आप ये क्या घर में व्यर्थ की चीजें भर रहे हो, और अपने करेंसी को तो खराब कर ही रहे हो और अपने देश को भी खराब कर रहे हो, अपने देश की इकोनॉमी को खराब कर रहे हो आप लोग। आप ये लोग ना करें। सच में घर में अगर चीजें रखनी है तो मैं चीजें बताती हूँ, आप वो चीजें अपने घर में रखिए। आप हर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कोई भी दिन ले लीजिए, वीक का एक दिन, उस दिन अपने घर के दरवाजों पर दोनों साइड स्वास्तिक बनाइए, और स्वास्तिक बना के रिद्धि सिद्धि लिख दीजिए।
आपके घर में वैसे ही रिद्धि सिद्धि आ जाएगी। स्वास्थ्य का चिन्ह इतना शुभ होता है, उसको बनाइए। अपने घर का जो मेन गेट है आसपास, उसको हमेशा साफ सुथरा रखिए। जहाँ साफ सफाई रहती है, लक्ष्मी अपने आप आती है वहां पर। तुलसी का पौधा एक नहीं, आप जितने लगा सकते हैं अपने उतने लगाइए अपने घर में। शंख रखिए। शंख को अगर बच्चे आपके बजाएं तो आप सोचिए कि वो इतनी अच्छी बात है कि बच्चों को बजाना सिखाइए ना। आप क्यों नहीं सिखाते हैं अपनी संस्कृति को। जब बच्चे शंख बजाते हैं तो शंख बजाने से बच्चों का माइंड भी तेज होता है, उनके लंग्स, उनका हार्ट बहुत स्ट्रांग होता है और घर का जो वातावरण है बहुत ही सकारात्मक हो जाता है। घंटी, आप बड़ा घंटा घर में नहीं रख सकते हैं तो कम से कम जो छोटी घंटी होती है, हम आरती करते वक्त क्यों बजाते हैं, वो इसीलिए बजाते हैं क्योंकि वो सारी चीजें जो घंटी की ध्वनि होती है वो घर के वातावरण को ध्वनि में कर देती है। तो ये छोटी छोटी चीजें, हम अपनी चीजों को भूल कर हम ये क्या कचरा अपने घर में भर रहे हैं, सब हटा दीजिए। आप सच में इंडियंस हैं और अपने धर्म को मानते हैं, अपनी संस्कृति को मानते हैं, तो आप कसम खाइए कि आज के बाद कोई भी फैंसी का आइटम अपने घर में नहीं लाएंगे। सिर्फ अपनी धर्म और संस्कृति से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं उनको घर में रखेंगे। दरवाजे पर गणेश जी का लगाइए आप चित्र। पंचमुखी हनुमान की तस्वीर रखिए, बहुत शुभ होती है घर में, सारे वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे। ये सारी चीजें आप अपने घर में रखिए। जो चीजें हमारे धर्म को कहती हैं, हमारी संस्कृति को कहती हैं और सच में ही शुभ हैं। आप ये फेंग शुई के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें और ये लाफिंग बुद्धा तो बिल्कुल ना रखें क्योंकि वो आप पर हंस रहा है और अपना पेट भर के चीन के पास भेज रहा है और आपको कंगाल कर रहा है। इसलिए ये सारी चीजें आप बिल्कुल ना रखें, बिल्कुल निरर्थक हैं, वेस्ट हैं। तो बस आज से अगर इंडियन हो तो ये कसम खा लीजिए कि हम अपनी संस्कृति, अपने धर्म की चीजों को ही रखेंगे और फेंग शुई का कोई आइटम नहीं रखेंगे। तो और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारी फैमिली में भी नहीं आए हैं, वो लोग आ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और फैमिली के मेंबर बन जाएं। जय श्री कृष्ण।